आखिर सरकार के सबसे चहेते इस विधायक को बार बार एफआईआर क्यों कराना पड़ता है? कभी सास ससुर की हत्या को लेकर, तो कभी पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को लेकर, कभी अपने निजी सहायक की हत्या को लेकर, तो कभी पुत्र को समोसा में जहर खिला दिए जाने को लेकर। आखिर जदयू के इस विधायक को बार बार फरियादी क्यों बनना पड़ता है? कभी घर से लाइसेंसी पिस्टल की चोरी हो जाने को लेकर, तो कभी बेटे की रहस्यमयी मौत को लेकर, कभी पति के साथ हुई मारपीट को लेकर, तो कभी उनकी सौतन के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर। इस विधायक को आखिर थाने का चक्कर क्यों लगाना पड़ता है? कभी रोड रेज की घटना में बेटे के साथ हुई पिटाई को लेकर, तो कभी सोशल साइट पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने को लेकर। लगातार 22 वर्षों से विधायक रहे इस विधायक को और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को आखिर फरियादी क्यों बनना पड़ता है? आखिर सरकार के सबसे चहेते विधायक बीमा भारती को बार बार थाने में फरियाद लेकर क्यों जाना पड़ता है? आज ऐसे सवाल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि 24 मई 2022 को, यानी पिछले महीने के 24 तारीख को एक खबर आई थी कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व रुपौली की विधायक बीमा भारती को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अररिया के राजद जिला अध्यक्ष का पुत्र हुआ गिरफ्तार। और जब इस खबर को मैंने पढ़ा तो मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए, और आज जो सवाल मेरे सामने खड़े हुए हैं वो सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि वाकई सरकार के सबसे चहेते रुपौली के विधायक बीमा भारती को बार बार थाने में फरियाद लेकर क्यों जाना पड़ता है? आखिर लगातार 22 वर्षों के विधायक और पूर्व मंत्री को बार बार फरियादी क्यों बनना पड़ता है? ऐसे सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। इसलिए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज ये रिपोर्ट मैंने खासकर आपके लिए तैयार किया है। ये रिपोर्ट आपको उन खबरों से रूबरू कराएगा जिसे हमेशा छुपाया गया, जिसे हमेशा दबा कर रखा गया। इसलिए यहां आप सबों से मेरा आग्रह है कि रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में यदि कोई सवाल रह जाए और किसी सवाल को लेकर मन में संशय हो तो आप अवश्य ही हमें कमेंट करें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके हर सवालों का हर संभव जवाब मिल जाएगा, आपके हर संशय दूर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 22 वर्षों से बीमा भारती पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा की विधायक हैं, तो स्वाभाविक है कि लंबी राजनीतिक यात्रा है तो रिपोर्ट का वीडियो भी लंबा ही होगा। लेकिन मैंने आप सबों की सुविधा के लिए इनकी लंबी कहानी को, यानी विधायक बीमा भारती की राजनीतिक और सामाजिक सफर को अलग अलग भागों में छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको दिखाने का प्रयास किया हूं। लेकिन आज हम शुरुआत उस घटना से करेंगे जो इतने सारे सवालों को जन्म दिया है। आज हम शुरुआत उस अखबार की उस खबर से करेंगे जिस खबर ने इतने सारे सवालों को खड़ा कर दिया। तो चलिए आज विधायक बीमा भारती के राजनीतिक सफर की कहानी के पहले अंक से शुरुआत करते हैं। दरअसल 24 मई को हिंदुस्तान अखबार के पोर्टल पर खबर छपी और सुबह कई अखबारों में भी खबरें प्रकाशित की गई कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व रुपौली की विधायक बीमा भारती को धमकी देने के मामले में अररिया के राजद जिला अध्यक्ष का पुत्र हुआ गिरफ्तार। अखबार ने लिखा कि रुपौली के विधायक बीमा भारती को सोशल साइट पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाला सावन कुमार पासवान को अररिया डीएसपी के आवास के निकट से पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो अररिया राजद का जिला अध्यक्ष और फारबिसगंज के प्रखंड प्रमुख सुरेश पासवान का पुत्र है। दरअसल पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा की विधायक बीमा भारती जब बिहार सरकार में मंत्री थी, उस वक्त यानी 2019 में उन्होंने अपने सचिव के द्वारा अररिया जिले के सावन कुमार पासवान के विरुद्ध पूर्णिया के सहायक खजांची थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। दरअसल अखबार की यही खबर जो इतने सारे सवालों को जन्म दे दिया, और अखबार में छपे इस खबर को जब मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मैंने अररिया के राजद जिला अध्यक्ष सुरेश पासवान, जिनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया था, उनसे फोन पर बात किया
उसके बाद मैंने सहायक खजांची थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार महतो से भी फोन पर बात किया। सावन कुमार पासवान के पिता सुरेश पासवान ने फोन पर कई राज खोले। सबसे पहले जब मैंने उनसे पूछा कि आपके बेटे का जमानत हो गया क्या, तो उसने अखबार को झूठा बताते हुए कहा कि मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जब हाकिम के समक्ष पेश किया तो हाकिम ने यानी कोर्ट ने उन्हें उसी वक्त जमानत दे दिया था। मेरा बेटा जेल गया ही नहीं था, लेकिन अखबार में छाप दिया गया कि सावन कुमार पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और जब मैंने उनसे यह जानने की कोशिश किया कि बीमा भारती को धमकी देने का पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने जो बताया वो कहीं ना कहीं सोचने पर अवश्य मजबूर कर देता है। उन्होंने बताया कि 2018 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और गोली चलाने वाला दोनों अपराधी को जब उस वक्त पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया था, तो गोली चलाने वाला वो दोनों अपराधी ने यह बताया था उस वक्त कि हम दोनों बीमा भारती के संरक्षण में रहते हैं। शायद इसी बात को लेकर मेरे बेटे से फेसबुक पर बहस हुई थी। सुरेश पासवान ने फोन पर और क्या क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। प्रमुख साहब बोल रहे हैं? नमस्कार, हम न्यूज 19 से मुकेश सिंह बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। आपके लड़का का जमानत हुआ? जेल गया कहाँ की जमानत होगा? हेलो, अखबार में छपी खबरें निकली, अखबार वाला पर केस कर दिए हैं। अखबार में निकली कि गिरफ्तार किया गया डीएसपी के आवास के पास से। हेलो, हाँ, वो लोग अंधा चौधरी वाला जो काम कर रहा है, हाँ, जेल गया तो जेल में निकाल कर देगा ना मेरा बेटा को। हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई थी? हाँ, गिरफ्तारी हुई थी? गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, क्या था मामला? था हाँ? उसमें तो मामला ये पढ़ने में आया, ये खबरें छपी थी कि सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। इस बात को लेकर वो एफआईआर करवाई थी अपने सचिव से। जो हमको गोली जो लगा था ना आपको? अच्छा, तो क्रिमिनल पकड़ाया था। हाँ, वो डायरेक्ट नाम बका था, रंटू मंडल बीमा भारती के संरक्षण में रहता था उसी का। अच्छा, उसी पर मेरा बेटा दिया होगा गाली गलौज। ओ, तो वो जो बयान दिया तो वो बयान कहाँ पुलिस के सामने दिया था जो आप पर गोली चलाया था? पुलिस के सामने दिया, फरसन थाना में पकड़ा जो क्रिमिनल। अच्छा, जेल गए नहीं थे वो सामान? ना, वो लिखा ना गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जबकि थाने वाला ले गया कोर्ट। कोर्ट में जज जो है, हाँ, तो ये सेक्शन ही बचा नहीं था, तब ये बेल दे दिए 12 से 12। फिर जेल कहाँ गया? नहीं, अखबार तो लिखा था गलत लिखा ना? जेल भेज दिया गया। गलत लिखा ना? जब हम मुखिया संघ अध्यक्ष थे, मेरे ऊपर 3 गोली चला गया था 4 लाइन पर। ठीक, कौन ईस्वी में? 18 में। अच्छा, और उसमें जो क्रिमिनल पकड़ाया वो क्लियर नाम बताया था। हम एफआईआर भी किए हैं तो उसमें 7 आदमी नाम दिए थे। आप जो एफआईआर किए थे उसमें भी? हाँ, रंटू मंडल का था। अच्छा, वो क्रिमिनल ही बताया कि हमको पैसे पर लाया गया, वो शूटर था। हाँ, उसमें एक तो प्रिंस था, इसके बाद एगो बजरंग नाम है। अच्छा, दोनों क्रिमिनल पकड़ाया था। हाँ, बड़ा बेटा मेरा कोटा में पड़ता था, तो आक्रोश में आके गाली दिया जब क्रिमिनल नाम बताया, मोबाइल पर दिया, उसी मुन्ने में प्यार हुआ था। हमको जानकारी नहीं था। तो सुना आपने रुपौली विधायक बीमा भारती को धमकी दिए जाने के इस पूरे मामले को। मुझे विश्वास है कि अब आप धमकी के इस मामले को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आखिर इस मामले में सरकार के सबसे चहेते विधायक बीमा भारती को एफआईआर दर्ज क्यों करवाना पड़ा। लेकिन अभी भी कई सवालों का हल होना बाकी है, जिसे मैं अपने इस रिपोर्ट के भाग 2 में दिखाऊंगा। यानी अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बीमा भारती कौन है और अपने 22 साल के राजनीतिक और सामाजिक सफर में क्या क्या हासिल किया है उन्होंने।
इनके पति कौन है और उसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, मैं वो सब कुछ भी अब आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि सरकार के सबसे चहेते विधायक को बार बार एफआईआर दर्ज क्यों कराना पड़ता है कि दूसरे भाग में। इसलिए आप हमारे न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर दें, ताकि जैसे ही हम अपना अगला वीडियो रिलीज करें तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।